आपने बात करी, केया घोष जी उसका जवाब देंगी। मैं एक दो कमेंट कर देता हूं फिर केया घोष जी। अगर आप लोगों के पास भी वीडियो है, पहली बात तो वीडियो में जो महिला चप्पल लेकर दौड़ रही है, उसके वो कौन से झंडे लेकर के खड़ी है, उसके पीछे कौन से कार्यकर्ता, वो साफ दिख रहा है। अगर आपको लगता है कि आपके कार्यकर्ताओं पर भी हमला हुआ, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी वो वीडियो जारी करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, आपने जो ये बात कही ना कि भैया ये जो थे, जो लोग खड़े थे, जो सिक्योरिटी के लोग खड़े थे, केंद्रीय बल के जवान खड़े थे, उनके साथ जो खड़े थे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, तो फिर मैं ये कह रहा हूं, मेरा आपसे आज मैं प्रिडिक्शन करता हूं, अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो बंगाल से आपका सुपड़ा साफ है। क्यों? क्योंकि अगर बंगाल का वो गुरबा गरीब जिसके पैरों में चप्पल नहीं है, तन पे कपड़े नहीं है, अगर वो टीएमसी के खिलाफ हो गया, अगर वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, क्योंकि आपने वीडियो देखा कितने गरीब लोग, झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब आदमी है वो, बिल्कुल जिसको शायद मतलब कुछ नहीं जिसके पास है, अगर वो टीएमसी के खिलाफ हो गया है सर, और आप कह रहे हैं वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है सर। ये बड़ा स्पष्ट समझ लीजिए। बिल्कुल नहीं श्रीवास्तव जी। अरे सर, आप अगर आप बंगाल के सब गरीबों को ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी के कार्यकर्ता है, तो आपके लिए खतरे की घंटी बज गई है सर। चलिए कोई बात नहीं सर, ये बहस का विषय नहीं है वो किसके कार्यकर्ता है किसके नहीं है। ये अगर आपको पास जानकारी हो तो आप जरूर जो है, मुझे लगता है टीएमसी को भी एक वीडियो प्रोड्यूस करना चाहिए और उसको जो है दिखाना चाहिए वो बीजेपी के कार्यकर्ता कैसे हैं। लेकिन केया घोष जी जवाब दीजिए, ये आप लोग टीएमसी को बदनाम करने के लिए इस तरह का पूरा माहौल बना रहे हैं। देखिए अशोक जी, अगर आप इजाजत दे तो मैं वो निर्मल दत्ता का वीडियो प्ले कर सकती हूँ। बिल्कुल, आप मेरे ख्याल से आपके पास होगा। देखिए, ये जो निर्मल दत्ता का जो वीडियो ये वायरल हो चुका है, एहतशाम जी तक ये पहुंचा नहीं, बहुत दुखद बात है। आपको मैं बताती हूँ, ये निर्मल दत्ता ऐप की बात कर रहे हैं, हम लोग पाप की बात कर रहे हैं, जो पाप 15 साल से पश्चिम बंगाल में लगातार होता जा रहा है। 2021 में आपको याद रहेगा, आपने जिक्र करी है, 2021 के बाद हमारे 56 कार्यकर्ता, चुनाव के तुरंत बाद उनको हत्या किया गया। बीरभूम से लेकर बशीरहाट तक हमारे जो महिला कार्यकर्ता और उनके घर की जो बहन, माता, बेटियां थी, उनका रेप किया गया। और उसके बाद रेप करने के बाद तृणमूल के जो गुंडे हैं वो आके धमका के गए थे, अगर पुलिस के पास जा रहे हो फिर हम लोग आएंगे। तो ये पश्चिम बंगाल का हालत है। आपने जो देखा वो ट्रेलर देखा। जो निर्मल दत्ता जैसे लोग जो गुंडे हैं, ये तो कोई पॉलिटिकल नेता हो नहीं सकती, गुंडे हैं। और इसके अलग अलग तरीके हैं। ममता बनर्जी जी का निर्देश से इत्र लगाया जाता है तृणमूल के जो चिन्ह है उसके ऊपर, ताकि लोगों को बाहर आके पता चले कि कहां पर उन्होंने बटन दबाया। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, ये तृणमूल के जो गुंडे हैं ये क्यों नहीं बोले? अगर हम लोग जो रविंद्रनाथ टैगोर की एक बहुत फेमस एक किताब है विश्व वृक्ष, तो विश्व वृक्ष में जो अगर वृक्ष जो है, मतलब ट्री जो है, पेड़ जो है, पौधा जो है, वो ही अगर विषाक्त हो, वो ही अगर पॉइजनस हो, तो उनके नेता तो ऐसे ही बोलेंगे। आपको याद रहेगा कुछ दिन पहले ही ममता बनर्जी जी ने क्या बयानबाजी किया था, वो रैली में खुद डरा रही है, धमका रही है, बोल रही है कि चुनाव के बाद हम लोग रहेंगे, इन लोग चले जाएंगे। तो ये जो डर के माहौल की बात आप बोल रहे हैं, ये बंगाल के लोग, केया घोष जी, मेरा सवाल देखिए ये है, मैंने तो एक प्रिडिक्शन मैंने एहतशाम जी के लिए करी, लेकिन एक प्रिडिक्शन मैं आपके लिए भी कर रहा हूं, और वो ये कि अगर ये जो वीडियो जिसको बीजेपी के कार्यकर्ता, मैं मानता हूं बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन जो वहां महिला की आवाज आ रही थी और जो महिला कह रही थी केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान खड़े हैं, कह रहे हैं डरो मत, उसके बावजूद वो कह रही है कि आप लोग तो चले जाएंगे, ये लोग हमारे घर आ जाएंगे। अगर ये उस महिला का दर्द जो है पूरे बंगाल की महिलाओं का दर्द है, तो आप चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, क्योंकि आज भी लोगों में डर का माहौल है, खौफ का माहौल है, लोग वोट देने नहीं निकलना चाहते। देखिए, आज माननीय गृह मंत्री जी, इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ कहा है, बंगाल के लोगों से कहा है कि चुनाव आयोग अपना काम कर रही है, सेंट्रल फोर्स अपना काम कर रही है, और आज आपकी ये शो में बैठ के मैं एक मामूली कार्यकर्ता हूं, मैं बंगाल की बेटी हूं,
क्योंकि बंगाल की बेटी सिर्फ ममता बनर्जी नहीं है। वादा करती हूं कि हर जगह जहां भी कोई भी डराया धमकाया जाएगा, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या टीएमसी के हो या कांग्रेस के हो या सीपीएम के हो, यानी कि विपक्ष के कोई भी कार्यकर्ता हो या टीएमसी को जो हिंदू कार्यकर्ता है, इनके साथ अगर कोई भी डराया धमकाया नाइंसाफी होगी तो हम लोग खड़े रहेंगे, हम लोग उनके पास रहेंगे। चुनाव आयोग के ऊपर भरोसा है, हमें लगता है कि चुनाव आयोग अपनी काम करेगी और जो केंद्रीय वाहिनी है, जो फोर्सेस है, वो अपना काम करेगी। लेकिन और एक चीज मैं बताना चाहती हूँ, आपको याद दिलाना चाहती हूँ, देखिए ममता बनर्जी हमेशा बोलती कि मैं मां माटी मानुष की पार्टी हूँ। एक मां माटी मानुष की पार्टी होने के बावजूद जो अभया की जो माता है, जो हमारे प्रत्याशी है पानीहाटी से श्रीमती रत्ना देवनाथ जी, आपको याद रहेगा आज तो प्रियंका जी का आपने दिखाया, उनके ऊपर कितने गंदे तरीके से तृणमूल के जो महिला वाहिनी ने अटैक किया था, आपको याद रहेगा। मैं उसकी चर्चा कर चुका हूं, मैंने वो वीडियो भी दिखाया था कि किस